अच्छा शोधा साहब, इसमें एक सवाल तो ये है कि जो हानिया साहब की मौत जो वाकई हुई, ईरान में शहीद हुआ, हलाक हुआ, जो अपना नैरेटिव के मुताबिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना वो करे, वो बहुत कहते हैं उनको मिसाइल कोई आके लगाया। हाँ, तो वो ऐसा कोई मिसाइल बना हुआ है जिसमें ये है कि बिल्डिंग में किसी इमारत में कोई बंदा हो या कहीं पर, और वो आके मिसाइल आके सिर्फ उसी बंदे को ख़त्म करके जाए और पूरी बिल्डिंग आसपास कोई हलाकत ना हो, तबाही ना मचे? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ऐसे इस तरह हलाक किया उनको। इस तरह के मिसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है कि वो मिसाइल, क्रूज मिसाइल या जो ड्रोन से फायर किए जाते हैं, कि वो किसी बेसमेंट में घुसते हैं और वो राहदारी में ट्रेवल कर सकते हैं। सही। किसी बेसमेंट में जो गैलरी है वो उसमें जाए और एन कमरा नंबर 313 की खिड़की से घुसकर अंदर जाकर फटे। ये तो हमें याद है कमांडर नेक मोहम्मद गालिबन पहले वो तालिबान वो बेचारों को तो मैदानों में मारा था ना, ये अलग केस बन रहा है ना। और दूसरा वो रियासत जिसमें वो लोग खड़े थे, ये टीटीपी की जिन लोगों को ड्रोन से निशाना बनाया, वो रियासत उनके दुश्मन बनी हुई थी, जो मारने वाले वो भी दुश्मन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रिसाइज ड्रोन अटैक बहुत आसानी से मुमकिन। तो इनको कैसे खत्म किया? इसके बारे में दो खबरें हैं। एक न्यूयॉर्क टाइम्स वालों की है कि 2 महीने पहले से बम उस कमरे में प्लांट किया हुआ था जिस कमरे में इस्माइल हानिया आके ठहरे, क्योंकि वो जब भी 6 दफा ईरान आ चुके हैं गजा की जंग के बाद, तो वो जब भी ईरान आते थे उसी गेस्ट हाउस में ठहरते थे, जो IGRC यानी ईरान के जो पासदार इनकलाब गार्ड है उनका है। और दूसरा ईरान की जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कि कोई ड्रोन आया है और वो फायर करके गया है, और जो वहां उस बिल्डिंग में जो दीगर लोग मौजूद थे, आपने वो तस्वीर नहीं देखी मेरे ख्याल से, कुछ नहीं देखा। वो एक कोई 6 मंजिला बड़ी सी बिल्डिंग है, ब्लॉक, उस ब्लॉक का एक कमरा जो 3री या 4थी मंजिल पर है, सिर्फ वही अच्छा निशाना बना है, बाकी सारी बिल्डिंग कमरे को भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, कमरा तबाह हुआ है। वो खिड़की से आकर लगा है, तो जिस खिड़की से आकर लगा है वो खिड़की और वो रूम जमीन बोस हो चुका है। अच्छा, पूरी इमारत रह गई, बीच का कमरा जमीन। बीच का कमरा यानी आपको एक किस्म का, वो हमारी जुबान में तो उसे कहते हैं किस्म का, वो क्या कहते हैं, गप्पा हो गया, एक सुराख हो गया, एक खला नजर आता है कि जी यहाँ कोई चीज आके लगी है, ना ऊपर के कुछ हुआ ना नीचे कुछ हुआ। सही सही, ठीक। असल में लोग इस पे भी बड़े, जैसे अभी पाकिस्तान के बहुत बड़े अहले सुन्नत के मुफ्ती आज़म तक़ी उस्मानी, मैंने पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी इसलिए मैं उसका हवाला सही तरह नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने इस तरह की भी कोई बात की कि भाई बहुत मशकूक है, फलाना है, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन अभी तक ईरान खुद भी पूरे इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं ला रहे, वो सिचुएशन, वो मुझे लेकिन सारा मंजर, मुझे ये कहना है कि भाई कोई 25-30 अरब ममालिक है मशरिक़ वुस्ता में, और इतने ताकतवर है, मसलन सऊदी अरब दुनिया में 3-4 नंबर पर असले पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। ठीक हो गया। तो ये उंगली उस तरफ क्यों नहीं उठ रही? मैं बताता हूँ। जो मेरा सवाल है, ये उंगली इस तरफ क्यों नहीं उठ रही कि जॉर्डन तो बॉर्डर पे बैठा है मगर इसराइल को कुछ नहीं कहता, सऊदी अरब तो बॉर्डर पे बैठा है मगर, मतलब हत्ता कि ये तक नहीं किया तुर्की ने, मतलब मेरा तुर्की से जो गिला है कि बोलिविया ने, अर्जेंटीना ने, ब्राजील ने और वेनेजुएला ने तो इसराइल से सिफारती तल्लुकात मुनक़ते। यार एक सेकंड, बैलेंस के लिए जरूरी है ना, महज फिरकावारियत फैलाना जहालत होगी। हो गया। इसीलिए मैंने हज़रत अक़दस हज़रत शोज़ब अस्करी साहब, मेरे प्यारे दोस्त दानिश्वर को, शुरू में मैंने अरब जंग पे सारा फोकस मैंने इसीलिए कराया था क्योंकि ये सवाल, ये बात मुझे आपसे तवक्कुह नहीं थी कि आप ये बुनियाद बनाएंगे। जो सुन्नी मुतनफ़िरीन जो ये बात करते हैं ना ईरान पे बार बार, तो उसका काउंटर नैरेटिव्स ईरान परस्त ये करते हैं। तो भाई ईरान तो, अरब ममालिक तो 4 जंगें लड़वा के अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ लुटा चुके हैं ना, उसका ईरान से मुआवजा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। उसके बाद अरब रियासतों को ये बात अकल में आई, यार ये इससे हल नहीं होगा, इसका तरीका कोई और इख्तियार करना होगा। तो अब ये उंगली इस तरफ नहीं उठ सकती। मैं इस तरफ उंगली नहीं उठा रहा, मैं ये कहना नहीं उठ सकती। सुन तो लेना, यार आप मेरी बात पर एतराज कर रहे हैं ना, मुझे सवाल पूरा होने देना। नहीं, आप मेरी बात पर एतराज कर रहे हैं। मुझे ये कहना है कि सिफारती तल्लुकात बहुत सारे ममालिक ने मुनक़ते किए हैं इसराइल के साथ गजा की जंग के दौरान। ये खबर मराकश, UAE, बहरीन से नहीं आई, तुर्की से नहीं आई। बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन आपने ये नहीं है ना, हम तो अभी मारने मरने उस पर आपने कहा उंगली क्यों नहीं उठती, तो मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं उठती क्योंकि उनका दावा ही नहीं रहा। यानी हमें सऊदी बादशाहत से, मलूकियत से या भाई मोहम्मद से कोई शिकवा नहीं है, ठीक है, मुझे ज़ाती तौर पर, क्योंकि ना उसका दावा है ना वो इसके चूरन बेच रहे। जिस ज़माने में उन्होंने ये काम किया उस ज़माने में सारी बातें उन पे होती थी कि अरब फला मुल्क ने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया। आप तो मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ के बैठे हैं ना कि उस दौर में जो अरब रियासतों ने जंगें लड़ी तो उसके ऊपर भी काफ़ी उंगलियाँ उठी होंगी, बहुत बुरा कहा गया होगा।
इस वक्त उस पूरे कज़िये का वाहिद अलमबरदार चूंकि ईरान बना हुआ है, इसलिए उंगली उस तरफ उठ रही है, इसको बर्दाश्त करना चाहिए। जो हमारे दोस्त इस पे नाराज होते हैं, मैं जो भी दोस्त है मेरे, हमारा मैं तो ये कहना चाहता हूं किसी कि मजहब मसलक से नहीं हो रहा तो ईरान और पाकिस्तान जैसे मुल्क से हमारा क्या लेने देना है। तो उस मफहूम में मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उंगली उधर नहीं उठ सकती, उंगली उठेगी आप ईरान पे ही। और जो लोग उठा रहे हैं बहुत से लोग जायज उठा रहे हैं ना, तो उसका आप जैसे दानिश्वर अभी आपने कहा है कि बहुत से पड़े लोग, हुए आप एक सेकंड ना, तो आपको उसी हिसाब से उनका जवाब दोस्त आपने अभी कहा है कि ईरान पर जायज उंगली उठ रही है। ये मसले फलस्तीन में ईरानी किरदार पर जायज उंगली उठ रही है कि ईरान मुनाफिक है, कि ये क्यों हो रहा है कि भाई एक बंदा इस हद तक पुरअसरार तरीके से फिर अभी, अच्छा पिछला जो हमला हुआ था ईरान पे, बराह रास्त हमला किया इसराइल ने, ईरान जवाब दे रहे अमेरिका से मदद इजाजत लेकर टाइम तय करके, और ऐसा फुसफुसा जवाब दिया कि उधर कोई नुकसान नहीं हुआ, और हमारे यहाँ पर ईरान परस्तों ने उसको इतना ढंढोरा पीटा। ठीक है ना, अभी भी देखे कई मौके आए, ईरान क्यों बराह रास्त एक मरतब करे कि फिनिश करे कहानी, बस आर या पार करो। वो जो आप कह रहे ताकत को जमा करके रखना चाहिए, तो उस वक्त मैंने आपसे यही पूछा था किस मकसद। अच्छा शमसुद्दीन भैया, तो ताकत लगा के या अपना आपको खत्म करो या उसको करो, बात खत्म हो जाएगी। शमसुद्दीन जी सर। दुनिया में एक हथियार है जिसको कहा जाता है द अल्टीमेट वेपन। ठीक है, यानी वो हथियार जिस हथियार का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, उसका नाम क्या है? एटम बम। एटम बम शरीफ। इसराइल एक न्यूक्लियर रियासत है। ठीक है, इसराइल के पास एटम बम है। अच्छा ठीक हो और गया। इसराइली एटम बमों की तादाद 100-125 के लगभग है। ठीक हो गया। हर वो मुल्क जो एटमी हथियार रखता है उसके बारे में ये तसव्वुर किया जाना कि उसे सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा, ये बईद अज़ क़ियास और एक आमकाना सी बात लगती है। तो अगर ईरान ये कहता है कि वो इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा देगा, अल्लाह का शुक्र है खुमैनी साहब का अपना बयान है, मैं नहीं कह रहा। हाँ नहीं, मतलब अगर ईरान ये कहता है कि वो इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा देगा और ईरान ये जानता है कि इसराइल के पास एटमी बम है, तो ईरान की ये धमकी महज धमकी है। इसराइल एटम बम के होते हुए अगर तबाह होगा तो खुद अपने अंदर से तबाह होगा। कोई मुस्लिम, अरब, अमरीकी, फ्रांसीसी फौज में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी न्यूक्लियर ताकत को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। ऐसा नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सर।